मौलवी साहब, आपको लगता है वाकई इस वक्त जो है पेंडेमिक से पूरी दुनिया नबरदाजमा हो रही है, हुकूमतें स्ट्रैटेजी बना रही है, वैक्सीनेशन लॉन्च किए जा रहे हैं, हमारे मुल्क में तो अजीबी गंगा बह रही है, ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों ही जल से जुलूस कर रही है। आपको लगता है हुकूमत सही कर रही है आप लोग के जल से रोक के? मेरी बहन ने हमारी दीदी के लिए, बड़ी दीदी के लिए अच्छे सवाल किए हैं। इनकी गुफ्तगू भी मुझे अच्छा लगा है। जी जी। पीटीआई के आम लहजे से इनका थोड़ा लहजा तब्दील है जी। मैं इनकी इज्जत करता हूँ, मैं इनका एहतराम करता हूँ, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ उन्होंने दीदी के लिए कहा। लेकिन एक बात तो इंसाफ से करें ना। ये कहते हैं हम इजाजत देते हैं कोरोना की वजह से, लेकिन एजेंडा तो कोरोना एजेंडा के साथ बंधी हुई है। तो कोरोना पीटीआई में शामिल हो गई है। असद उमर साहब जलसा करेंगे नहीं लगेगी, प्राइम मिनिस्टर साहब जलसों में जाएंगे नहीं लगेगी, बशीर इतला वो जाएंगी नहीं लगेगा। ये पीटीआई में शामिल हो गई है कोरोना, ये भी तो पूछ लीजिएगा। ये सलमान खुर्शीद के जलसों में लगेगी? खुदा का खौफ मेरी बहन करे ना। दुनिया को उल्लू कैसे बना सकते हो आप? सारी दुनिया आपको देख रही है, लोगों को लाठियां मार रहे हो। आज जलसे के दिन आपके चलते लग जाए ताकि बता सको लोग नहीं आएगी। हुकूमत की अपील, पार्टियों की अपील नाकाम गई, लोग शरीक नहीं हुए। मैं कह रहा हूँ, पहले से कह देता हूँ, लोग शरीक नहीं हुए तो पाबंदियां किस बात की, पकड़ धकड़ किस बात की, किस बात से होता है, क्यों दरवाजे बंद किए गए? अब आप जाते जाएंगे तो आज के दिन कोरोना नहीं आएगी, कल तक कोरोना। वो कह रही है दो दिन से मुल्तान में हुल्लड़बाजी थी, इस वजह से हम वो गिरफ्तार कर रही थी पंजाब को। ठीक है, मैं आपकी मुदाखलत नहीं कर रहा हूँ। आज कोरोना नहीं आएगी क्योंकि आज इन्होंने इजाजत दे दी है। कल तक कोरोना का हमला था क्योंकि ये लड़ रहे थे। खुदा का खौफ करें। मैं आप बस पे बात खत्म कर रहा हूँ, आपको पता है 2-3 मिनट के लिए आपके हुक्म पर आया हूँ। जी जी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहन भी पहले सुने। मेरा जो तजुर्बा है ना, वो मैं मैंने हुकूमतें अपोजिशन है आना जाना देखा है। जब भी कोई हुकूमत इस किस्म की कार्रवाई न करे तो पूरा जलसा करने में लोगों को मारे, इसके जलसे गाहों को बंद किया जाए, जलसे गाहों में पानी छोड़ा जाए, जलसे गाह से पहले मुंतजमीन को गिरफ्तार किया जाए। ये नई रिवायत नहीं है। ये अयूब खान से लेकर इनके लीडर है वजीर आजम, उनके आइडल उनके महबूब अयूब खान से लेकर आज तक आमिरों के यही काम करते हैं। लेकिन मौलवी चांडियो साहब, आपके पास टाइम कम है, शॉर्टली मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या पीडीएम के का जो जलसे हो रहे हैं उससे ये मोमेंटम बन गया है कि हुकूमत जा सकती है बैड गवर्नेंस पर? मेरे से न पूछे, मुल्तान में हुकूमत का मिजाज देख ले, हुकूमत का चिड़चिड़ापन देख ले। पूरे मुल्क से जबान तलाश मंगा कर इन्होंने पीडीएम की और जलसों के और क़यादतों के खिलाफ बोलना शुरू किया। आप देख लें, हम तो ऐसे लोगों के साथ सियासी जलसा करने आए थे। इनको किस बात की परेशानी है? अगर ये माहौल नहीं बनाए तो फिर क्या परेशानी? आपको बैठ जाए, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है, हम जलसा करके चले जाते। आपको तो क्या है? दीदी मैं आपको बता दूं, पीडीएम के लोग हैं या नहीं है, पर इनके जो फैसले इकदाम है, जिनकी पॉलिसियां हैं, जो जिसने कयामत खेज महंगाई मुल्क में की है, जो हर मामले में झूठ बोला है, झूठे वादे किए हैं, उसका नतीजा है पीडीएम निकले न निकले, आवाम निकलना शुरू हो गई है। ठीक है, का जाना ठहर गया, आज नहीं होता। तो ये जो 13 दिसंबर का जलसा है उसमें भी आप लोगों की भरपूर तैयारी है पंजाब में? देखिए, आपको इसकी तैयारी है ही है। ये तैयारी तो हुकूमत को करनी पड़ती है, पूरी चेकिंग करना, ये करना, कंटेनर जमा करना, लोगों को मारने के लिए लाठियां लाना, अपने जबान दराजों को जेलर पे लाना। लेकिन मौलवी चांडियो साहब, अवामी राय जो आ रही है वो ये है कि ना हुकूमत और ना ही ऑपोजिशन को हमारे मसाइल का की कोई तकलीफ है या परेशानी है। ये चीजें तो हम फेस करें, हुकूमत आप सही है। अगर आवाम की ये राय है अपोजिशन के लिए भी, तो ये मलाइका है या जिन्नात है जो जलते हुए आ रहे हैं, जिनको लाठियां मार मार के भगा रहे हैं? ये कौन है? इसका मतलब अवाम नहीं है। ठीक है, तजिया है ये। अवाम नहीं है, अवाम तो बेजार है हुकूमत से। अब महंगाई की तो हालत देखें, पंजाब में रोटी की तो हालत, तंदूर की रोटी की तो हालत देखें, अब देखें तो फिर दिल्ली में लोड शेडिंग की हालत देखें,
आए तो सही, पूरा मुल्क मतलब हिल गया है दीदी, सब लोग निकले हैं। पीडीएम का लिखा है या नहीं ये मैंने कहा।